गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स को। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी और जो टॉपिक है वो है एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशंस। एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशंस। वैसे ये हमारे पास कंडीशन है ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल, कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं, उसके लिए कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। तो मैंने टॉपिक डाल दिया है क्योंकि आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और इसी का एक एग्जांपल पढ़ेंगे। एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशंस फॉर एक ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले मैंने आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ा दी थी, जिसमें हमने ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन निकाला था। न्यू और ओल्ड हैमिल्टोनियन जो था उसके बीच में हमने रिलेशन निकाला था, वो सब हमने कर लिया है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल है या नहीं, उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास तीन प्रकार के हैं। कंडीशन फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल, पहली है एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशंस। पहली कौन सी है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशंस, जो कि आपके सिलेबस में है, है। दूसरा है बाइलिनियर कंडीशंस और तीसरा है पॉइसन ब्रैकेट कंडीशंस। ये जो दो कंडीशन है, इसमें से जो तीसरी कंडीशन है ये भी आपके सिलेबस में है, लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन है वो आपके सिलेबस में नहीं। लेकिन फिर भी मैंने उसको डाला है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन कितनी प्रकार की हैं और कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक तो पहली कंडीशन को डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक आपको तीसरी कंडीशन को अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं पॉइसन ब्रैकेट पढ़ाऊंगा उस समय इस कंडीशन को बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे सबसे जो सरल पड़ती है वो हमारे पास पॉइसन ब्रैकेट कंडीशन ही होती है। और जो बाइलिनियर कंडीशन है मैं उसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैनोनिकल कैसे निकालेंगे बाइलिनियर कंडीशन से, वो भी आपको मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा। वैसे आपके सिलेबस में नहीं। तो हम शुरू करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशंस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन से ये हमारे पास पहली कंडीशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल होगा या नहीं होगा। तो आप इसके अंदर लिखेंगे, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि आप किसी भी फंक्शन को एग्जैक्ट फॉर्म में बदल लीजिए, ठीक है ना। एग्जैक्ट फॉर्म में बदलने का मतलब है कि यदि वो एग्जैक्ट हुआ तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वो कैनोनिकल है। तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। तो इसमें पहला हमारे पास जो कंडीशन है, पहली कंडीशन जो है वो है एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन। शॉर्ट में लिख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए, यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन कैनोनिकल है तो हम उसको इस तरह से लिख पाएंगे, इफ द एक्सप्रेशन यहाँ पर है सिग्मा जे बराबर 1 से n और कैपिटल पी जे और कैपिटल डी क्यू जे माइनस का स्मॉल पी जे और डी क्यू जे को हम जनरेटिंग फंक्शन के एग्जैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो यानी कि डी एफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा जे बराबर 1 से लेकर के n तक और यहाँ पर स्मॉल पी जे और डी क्यू जे माइनस का कैपिटल पी जे और कैपिटल क्यू जे जो है उसको हम डी एफ के बराबर लिख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में यदि आपको कोई सी भी कंडीशन फॉलो होती है तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या रहेगा? कैनोनिकल रहेगा, ठीक। तो आप लिखोगे बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन। एक चीज और देखो, मैंने लिखा है कैपिटल पी जे कैपिटल क्यू जे माइनस स्मॉल पी जे स्मॉल क्यू जे डी क्यू जे। यहाँ पर मैंने इसको पहले लिखा है और इसको बाद में, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि माइनस बाहर आना चाहिए। यहाँ पर माइनस का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो भी माइनस बाहर आएगा
वो डी एफ के एग्जैक्ट फॉर्म में चला जाता है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लगाया और ना ही लगाना है, आपको ध्यान रखना। दोनों कंडीशन सेम इसी तरह लिखनी है आपको। कभी आपके दिमाग में उठ रहा हो क्वेश्चन कि माइनस तो आना चाहिए था, कंडीशन देन द ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल पीजे स्मॉल क्यूजे, पीजे क्यूजे आप टी को भी शामिल कर लीजिए, सेट टू बी कैपिटल पीजे कैपिटल क्यूजे और टी, सेट इज कैनोनिकल, set is canonical. We can prove this. We can prove this as following. देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं और ये भी इक्वेशन फर्स्ट का पार्ट रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैनोनिकल होगा, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल क्यूजे पीजे टी के सेट कैपिटल क्यूजे पीजे टी के सेट से क्या रहेगा, कैनोनिकल रहेगा, या उसके अंदर वो क्या है, कैनोनिकल। हम इसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं वो आपको मैं एक बार लिखवा देता हूँ। तो हमने इससे पहले जनरेटिंग फंक्शन की जो फॉर्म थी उसको हमने पढ़ा था और वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी। आप लिख सकते हैं कि हमें पता है, we know that, ये रहेगा हमारे पास स्मॉल क्यूजे डॉट और स्मॉल पीजे माइनस का एच और माइनस का कैपिटल पीजे डॉट कैपिटल पीजे और कैपिटल क्यूजे डॉट माइनस का के, और इधर आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल टी आया था इस तरह से। और यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन है ओल्ड और न्यू हैमिल्टोनियन में वो है एच प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी, यही था। सपोज जनरेटिंग फंक्शन एज डिनोटेड एम्पलीट्यूड टाइम देन, तो यहाँ पर हमें ये सपोज करना है कि जो जनरेटिंग फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं, तो हम उसको लिखेंगे, देखो यहाँ पर अपने इसको डी करेंगे, तो ये यहाँ पर दिक्कत ये है, ये आएगा डी एफ अपॉन डी टी है और यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल टी है। तो यहाँ पर हम फंक्शन जो है, फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो हम लिख पाएंगे कि जो f है वो केवल एक ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, टाइम पर डिपेंडेंसी नहीं, हम उसकी टाइम पर डिपेंडेंसी को नहीं मान रहे। तो टाइम डिपेंडेंसी नहीं होगी तो आपके पास जो डेल एफ अपॉन डेल टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिएगा। जब 4 को आप 3 के अंदर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको k बराबर क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो हमें मिलेगा k बराबर h, इक्वेशन नंबर ये 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 5 है उसको अप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से कि स्मॉल क्यूजे डॉट स्मॉल पीजे माइनस का, यहाँ पर आपके पास h था और माइनस का ये हमारे पास कैपिटल क्यूजे डॉट कैपिटल पीजे माइनस का, यहाँ पर k था और k की जगह आप क्या रख सकते हो, h, और इधर हमारे पास है
डी एफ अपॉन डी टी। ओके, यहाँ से एच और ये माइनस होकर के प्लस और ये एच कट जाएगा, तो आपको मिलेगा स्मॉल क्यू जे डॉट और स्मॉल पी जे माइनस का कैपिटल क्यू जे डॉट और कैपिटल पी जे इक्वल टू डी एफ अपॉन डी टी। यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपका वो ये रहेगा कि सर आपने डेल एफ अपॉन डेल टी की जो वैल्यू है उसको तो ज़ीरो कर दिया, लेकिन डी एफ अपॉन डी टी की जो वैल्यू है उसको ज़ीरो नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन की डिपेंडेंसी है वो यदि दो या दो से अधिक फंक्शन पे डिपेंड करता है तो इसलिए हम डेल का यूज़ कर रहे हैं। और यदि यहाँ पर हमारे पास ये टी पर डिपेंड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, केवल इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। कैसे होगी वो आप इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस तरह से। देखिए, यदि आपके पास फंक्शन एफ क्यू जे एंड पी जे की फॉर्म में है तो आप इसका एग्जैक्ट फॉर्म निकालोगे डेल एफ अपॉन डेल टी के रेस्पेक्ट में, तो ये अपने पास आएगा कि डेल एफ अपॉन डेल क्यू जे और ये आ जाएगा क्यू जे डॉट प्लस डेल एफ अपॉन डेल पी जे और पी जे डॉट, ये आता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर टाइम की डिपेंडेंसी होती तो आपके पास ये टर्म्स आती डेल एफ अपॉन डेल टी और यहाँ पर आता डी टी अपॉन डी टी, ये आता। इसकी तो वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, एक आ रही है। अब देखिए यहाँ पर यदि ये दो का फंक्शन है तो हमारे पास ये वाली टर्म्स तो आएंगी, और यदि टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये टर्म्स भी आएगी। अब इसकी टाइम पर डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब इसमें ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए हमने डेल एफ अपॉन डेल टी की वैल्यू को ज़ीरो किया है, ना कि डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू को ज़ीरो किया है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारे पास इधर रहेगा डेल एफ अपॉन डी टी अपॉन डी एफ अपॉन डी टी। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो क्यू जे डॉट है उसको आप लिखोगे डी क्यू जे अपॉन डी टी और पी जे माइनस का ये रहेगा डी क्यू जे अपॉन डी टी और पी जे, ठीक है। और इधर रहेगा डी एफ अपॉन डी टी। तो आप तीनों में से डी टी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। डी टी को क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। और जैसे आप इसको हटाओगे, ये तो मैंने कंडीशन बताई थी आपको इधर, तो आपके पास मिलेगा यहाँ से कि डी क्यू जे और स्मॉल पी जे माइनस का कैपिटल क्यू जे और कैपिटल पी जे इक्वल टू डी एफ मिलेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से कंडीशन आती है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा जे बराबर 1 से लेकर के एन, क्योंकि इसमें जे का प्रयोग किया गया है, तो आप लिखोगे पी जे और डी क्यू जे माइनस कैपिटल पी जे और कैपिटल क्यू जे इक्वल टू हमारे पास रहेगा डी एफ। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसको बोल रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन हम इसको बोलेंगे। आप यहाँ पर जनरेटिव फंक्शन कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ पर आप जनरेटिव फंक्शन कोई सा ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क क्या पढ़ना है यहाँ पर देखो, आप ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। यदि आप कोऑर्डिनेट्स बदलोगे और टाइम की डिपेंडेंसी नहीं ले रहे हो तो भी आपके पास ये वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, और ये वैल्यू जीरो है तो ये हमेशा एग्जैक्ट फॉर्म में ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में हम उसको कैसे बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक रहेगा और ये रहेगा कि कैपिटल क्यूजे जो है, आप क्यूजे का इस्तेमाल नहीं करो, आप केवल क्यूजे लिख लेंगे। ये है अंडरूट 2 स्मॉल क्यू और ई की पावर ए एंड कॉस स्मॉल पी है। फिर हमारे पास कैपिटल पी की जो वैल्यू है वो है अंडरूट का 2 क्यू ई की पावर माइनस ए और ये रहेगा साइन स्मॉल पी। साइन स्मॉल पी प्रूव दैट, या फिर आप लिख सकते हो शो दैट दिस इक्वेशन आर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके,
सॉल्यूशन किस तरह करना है, आपको इसको सॉल्यूशन करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में। देखो जब आपको बोला जाए कि आपको शो करना है कि ये कैनोनिकल है या नहीं, तो आप उसमें कोई सी कंडीशन लगा सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर बोला जाए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन से ही शो करना है, तो आपको वही लगानी है, और यदि नहीं बोला गया तो आप कोई सी भी लगा सकते हैं। मैं इसमें सबसे पहले पाइजन ब्रैकेट वाली कंडीशन लगाता यदि इसमें नहीं बोला होता, लेकिन अपन पर्टिकुलर इसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपन यही लगा के देखेंगे। तो आप इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन जो है उसको लिखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन। और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पी जे डी क्यू जे माइनस का स्मॉल पी जे और क्यू जे इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, डी एफ रहेगा। इसका आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। यहाँ पर आपको दो वैल्यू चाहिए, एक तो ये वैल्यू चाहिए, एक ये वैल्यू चाहिए, लेकिन आपको दे कौन सी रखी है, आपको कैपिटल क्यू और कैपिटल पी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि आपको इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी और इसको आपको सिंपली घटाना है। तो आपको कैपिटल पी की यहाँ पर जो पी जे होगा वो पी के बराबर रहेगा, और जो कैपिटल क्यू जे है वो कैपिटल क्यू के बराबर रहेगा, और स्मॉल पी जे है उसकी जगह आप स्मॉल पी लिखेंगे और क्यू जे की जगह आप केवल क्यू लिखेंगे, ये आप ध्यान रखें। तो आपके पास पी की वैल्यू है, केवल आपको क्यू का अवकलन करके निकालना है, अवकलन करना है सिंपली। तो अपन अवकलन कर देते हैं। तो जो क्यू है वो हमारे पास है अंडर का 2q ई की पावर a एंड कोस स्मॉल p। तो आप निकालोगे डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, आप देखिएगा आपके पास ये भी अवकलन होगा, ये भी अवकलन होगा, और ये भी आपके पास अवकलन में, तो ये तो कांस्टेंट है, ई की पावर ए तो क्या रहेगी कांस्टेंट, अवकलन करोगे तो जीरो रहेगा। तो आपके पास दो फंक्शन बचे, फर्स्ट और सेकंड। सिंपल आप फर्स्ट सेकंड से अवकलन कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट का करना चाहेंगे। तो √2 जो है वो तो कांस्टेंट है ही, और क्यू की पावर जो 1/2 है, क्यू की पावर हो जाएगी हमारे पास माइनस का 1/2 इंटू हमारे पास रहेगा 1/2, और ये जो वैल्यू है वो ऐसे कैसे ई की पावर ए और कोस स्मॉल पी और डी क्यू आ जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा डी क्यू। फिर आपके पास है प्लस √2q और ई की पावर ए एज इट इज, ठीक है, और कोस का क्या रहेगा माइनस का साइन पी और डी पी, याद है। इसके साथ सिंपली अपन क्या करते हैं, एवरेज को थोड़ा सही कर लेते हैं, कुछ कटेगा कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। अपन को वैल्यू चाहिए देखो इधर से किसकी, पी जे और क्यू जे की, पी जे और डी क्यू जे की। तो डी क्यू जे निकाल लिया, तो पी जे से क्या कर देंगे गुणा, पी और डी क्यू की वैल्यू चाहिए उसको हम गुणा करके निकाल देंगे। तो आप सिंपल क्या कर देंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे। तो इधर तो हमारे पास बचेगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास ये जो √2 है इसको आप इससे काट दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको √2 मिलेगा, और ये जो q है ये भी माइनस की पावर है, इस √2 को ले जाएंगे तो ये भी माइनस की पावर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 2q की पावर माइनस का 1/2 लिख सकते हैं। ई की पावर ए ऐसे का जाएगा, कोस पी जो आपके पास ऐसे का जाएगा, और डी क्यू आपके पास ऐसे, यहाँ पर आएगा माइनस का 2q की पावर 1/2 और ई की पावर ए और साइन पी और डी पी को आपको गुणा करना है पी से, ठीक है ना। और पी की जो वैल्यू है आपके पास वह है कि 2q की पावर 1/2 ई की पावर माइनस ए और साथ में साइन पी, साइन पी। तो गुणा करेंगे आपको पास मिलेगा पी डी क्यू इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, एक पावर माइनस है और एक पावर क्या है प्लस, कट जाएगी, ई की पावर ए और ई की पावर माइनस ए कट जाएगा, कोस पी साइन पी बचेगा। तो आपके पास यहाँ पर बचेगा यहाँ पर आपके पास बचेगा साइन 1/2 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, तो ऊपर का जो 2 है उसको मैं, जो ये आएगा ना कोस पी और साइन पी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2p लिख देता हूँ, ओके, कितना लिख दें 2p, और ये रहेगा हमारे पास डी क्यू माइनस का, इसको और इसको गुणा करोगे तो ये रहेगा 2q, कितना रहेगा 2q, और ई की पावर जो है वो कट जाएगी, उसको अपन लिखना नहीं है,
साइन स्क्वायर पी हो जाएगा और डी पी हो जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आपको देखो और क्या करना है, इसमें से आपको ये वाली वैल्यू को और घटाना है, तो आप इसको और घटा देंगे, तो P और डी क्यू में से आप घटा देंगे स्मॉल क्यू डी क्यू और स्मॉल पी को घटा, ये आपको निकालनी है और इसकी वैल्यू आपके डी एफ के बराबर आनी चाहिए। तो आपके पास ये रहेगा कुछ इस तरह से कि 1/2 एंड साइन 2p और डी क्यू माइनस का 2q एंड साइन स्क्वायर p और डी पी माइनस का ये रहेगा p और डी क्यू। घटा दिया, घटा देने के बाद देखिएगा हम यहाँ पर एक जनरेटिंग फंक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक जनरेटिंग फंक्शन लेते हैं। तो मैं एक बार इसको यहाँ ऐसे कैसे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास कैपिटल P और कैपिटल डी क्यू की माइनस और स्मॉल p और स्मॉल q की जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है कुछ इस तरह से कि 1/2 एंड साइन 2p और डी क्यू माइनस का 2q एंड साइन स्क्वायर p और डी पी, ये है। और इसमें से माइनस करेंगे माइनस का जो हमने घटाया है p और डी क्यू को, इसको आप इक्वेशन दे देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई थी, एक आई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। और ये ध्यान रखना ये जो इक्वेशन है वो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। जनरेटिंग जो फंक्शन है उसको हम ले रहे हैं f = f और ये रहेगा p और तो यहाँ पर हम इसको p और q का फंक्शन मान लेते हैं और टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं होगी इसकी। तो आप यहाँ से डी एफ की जब वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा कि डेल एफ अपॉन डेल पी और डी पी और ये रहेगा प्लस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू और डी क्यू। इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। यदि इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 3 की तरह बना पाएंगे तो इसका मतलब उसको हम डी एफ के बराबर लिख सकेंगे और डी एफ के बराबर होगा, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट यदि बराबर हो जाता है तो पिछली बात है वो क्या रहेगा, कैनोनिकल रहेगा। तो सिंपल हम इसको और सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखिएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम लिख पाएंगे इसको कुछ इस तरह से, देखें ये था हमारे पास कैपिटल P डी कैपिटल Q माइनस P और डी क्यू और इसकी जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी कि 1/2 एंड साइन 2p और ये था डी क्यू माइनस का 2q एंड साइन स्क्वायर p एंड डी पी माइनस का p और डी क्यू। तो यहाँ से आप देखोगे डी क्यू और डी क्यू को आप कॉमन कर सकते हैं, तो आपके पास मिलेगा 1/2 और ये रहेगा साइन 2p और माइनस का p और इसके बाहर हम कॉमन ले सकते हैं डी क्यू को -2q साइन स्क्वायर p और डी पी, हम इसको लिख सकते हैं। ओके, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या कि डेल अपॉन डेल क्यू और यदि मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि 1/2 और यहाँ पर लिख देता हूँ q एंड साइन 2p माइनस pq और dq और प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ डेल अपॉन में डेल p और ये आएगा इस तरह से 1/2 q एंड साइन 2p माइनस का pq और dp। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे लिखा। देखिए यहाँ पर हमने q के रेस्पेक्ट में अवकलन किया है, तो जो p होगा वो एक कांस्टेंट की तरह रहेगा। p क्या रहेगा, कांस्टेंट की तरह। जब आप इसका अवकलन करोगे p का तो ये हट जाएगा, तो असली बात है आपके पास यहाँ पर आपके पास जो q था, q का अवकलन करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद आपके पास ये जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, p बचेगी। और यहाँ पर p था, यहाँ पर साइन 2p है, ठीक है।
और यहाँ पर हमने q को गुणा कर दिया, तो यहाँ पर p वाला तो पार्ट कांस्टेंट रहेगा, और जब q का q के साथ अवकलन होगा तो आपके पास 1/2 sin 2p ही बचेगा। तो sin 2p और माइनस पी क्यू है, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा। इधर ये आप बात करोगे तो देखिए यहाँ पर है 2q और साइन स्क्वायर p और dp। यहाँ पर मैंने लिखा है डेल अपॉन डेल पी, आप इसका अवकलन कर दीजिए सिंपल, और फिर देखिए क्या आता है। यदि आप इसका अवकलन करोगे तो ये तो रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और साइन 2p का करोगे तो आएगा साइन आपके पास 2p और कॉस, सॉरी साइन 2p, और ये तो जाएगा कॉस 2p के अंदर, और p का क्या रहेगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मिला इधर कितना 2q साइन स्क्वायर p हो जाएगा, और माइनस का pq है, ये माइनस का pq है, तो p के रेशो में करेंगे तो यहाँ पर q बचेगा, सॉरी यहाँ p के रेशो में करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, q बचेगा। और q को हम घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में है, p के रेस्पेक्ट में है, तो आप q को यहाँ पर घटा सकते हैं क्योंकि q क्या रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लिखा है dq। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि आपको यदि दिक्कत आ रही है तो आप इसको डेल अपॉन डेल क्यू को डेल अपॉन डेल पी को अवकलन कर लीजिए, आप इसका भी अवकलन कर लीजिए, इवन इसका भी अवकलन कर लीजिए, तो आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे पी और क्यू एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे डेल अपॉन में डेल क्यू, और इसको मैं एक फंक्शन दे देता हूँ, एफ नाम दे देता हूँ, और ये रहेगा डी क्यू, प्लस डेल अपॉन में डेल पी, इसको भी मैं एक फंक्शन दे देता हूँ, और ये हमारे पास आएगा एफ, और इसको लिखोगे डी पी। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है, ये समीकरण नंबर 2 से आप देख सकते हैं कि डी एफ की वैल्यू, तो आप इसको लिख सकते हैं कि पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू इक्वल टू डी एफ आ जाएगा। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी गई थी वो क्या है, कैनोनिकल, एंड दिस इक्वेशन टू बी कैनोनिकल। और यदि आपसे यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन पूछे, जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, तो आपके पास जो फंक्शन आया है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने लिखा है कि डी एफ इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल क्यू और डी क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल पी और डी पी। तो आपके पास जो फंक्शन है वो आया है आपके पास इस तरह से कि 1/2 क्यू साइन 2p माइनस पी क्यू, ये आया है। ठीक है, ये आया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा, जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इनको आप सॉल्व करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।